दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे मंदिर में देवी देवताओं के दर्शन के बारे में। उसका क्या फल होता है, क्या साइंटिफिक फल है और क्या आध्यात्मिक फल है, इसके बारे में विचार करेंगे। हमारे जितने देवी देवता थे वो अपनी मुद्राओं से संकेत देते थे, क्योंकि उनके अंदर ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं थी और जो डायरेक्ट हम नहीं ले सकते थे, इसलिए उनके बीच के माध्यम बने ऋषि मुनि। उन्होंने साधना की और उनको अवतरित किया और जनता के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना दिए। जब भी किसी मंदिर का उद्घाटन होता है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, यानी कि उससे पहले जो प्रतिमा थी वो सिर्फ प्रतिमा थी। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद वो जीवित अवस्था में आ गई। अब हम मंदिर में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और दूसरी तरफ निकल आते हैं, तो हमें उस प्राण प्रतिष्ठा की जो वाइब्रेशन थी या बनाई गई हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि हम वहाँ बैठ के टकटकी लगा के ध्यान तो करते ही नहीं, इतना समय भी नहीं देते कि वो हमारे मस्तिष्क के कुछ क्षेत्र में अपनी ऊर्जा प्रभावित कर सके। बस जाते हैं, डब्बा मिठाई का दिया, पंडित जी को दक्षिणा दी और दूसरी तरफ निकल आते हैं। ये कालांतर में बिजनेस बन गया। आध्यात्मिक शक्ति इससे ख़त्म होगी, क्योंकि इतनी देर में इतनी दिव्य वाइब्रेशन कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। कम से कम 10 मिनट मंदिर में बैठकर ध्यान करना, तब जाके उसका कोई फल मिलता है। लेकिन 10 मिनट कहाँ, वहाँ तो इंतजार में कई घंटे लगा देते हैं। वीआईपी दर्शन शीघ्र हो जाते हैं, लेकिन जो उसका प्राण प्रतिष्ठा का जो फलस्वरूप जीवित स्थिति थी उसका फायदा नहीं मिल पाता। अब साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है कि किसी भी क्षेत्र में, क्षेत्र मतलब मोलिकुलर क्षेत्र में, कुछ समय साथ रहने से गुण धर्म बदल जाते हैं। जैसे सबसे साधारण एग्जाम्पल है कि आप चुंबक के पास साफ लोहे को रखो, वो कुछ समय बाद चुंबक अपना गुण धर्म लोहे में दे देती है, लेकिन उसके पास से निकल जाने से गुणधर्म नहीं मिलता। ये साइंटिफिक विज्ञान हमें बताता है कि किसी चीज़ की भी कोई परिधि उसी के अनुसार होनी चाहिए जिसके अनुसार वो बनाई गई है। अब हम क्या करते हैं, जाते तो हैं लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के जो शक्ति जीवित हुई है उसका प्रभाव नहीं ले पाते, और हम ये दोष देते हैं कि मैं भगवान के मंदिर में गया था, मैंने इतनी बार चक्कर काटे, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा तो निश्चित रूप से नहीं होगा, क्योंकि फ़ायदे के लिए तो उन्होंने प्राण चेतना की थी और उस चेतना का फ़ायदा उठाने के लिए आपको कुछ कर्म करने थे। वो कर्म ध्यान भी हो सकते हैं, जाप भी हो सकते हैं, समर्पण भी हो सकता है, लेकिन समय भी तो उसी के लिए आवश्यक। बिना समय दिए ये प्रक्रिया नहीं हो सकती। और आध्यात्मिक में समर्पण बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रतिमा के सामने बैठ के नतमस्तक होके उसकी प्रार्थना करके उसकी जीवित शक्ति को लेने की साधना आध्यात्मिक साधना कहलाती है, और वो उसी तरह से रूपांतरण होती है जिस तरह से ईश्वर ने उसको बनाया है। और जब हम इस परिस्थिति में पहुंच जाते हैं तो हम अपने को भाग्यशाली समझें, क्योंकि ईश्वर ने हमें मौका दिया है, मनुष्य जन्म दिया है, समर्पण के सिद्धांत दिए हैं, अपनी विशेष योग्यताएं दी हैं,
अपना सीधा प्रसारण दिया है, लेकिन प्रसारण के लिए आपको बैठना तो पड़ेगा, जाप तो करना पड़ेगा, ध्यान तो करना पड़ेगा। आप ये चाहें कि कुछ भी ना करें और ईश्वर आपको शक्ति बिना योग्यता के देता रहे, ये संभव नहीं है। एक छोटा सा सूत्र है, सुराही सर के बल झुकती है जब पैमाना पास आता है। इसका मतलब यह है कि जब आप झुकोगे तो ईश्वर अपनी सारी शक्तियां आप में उड़ेल देगा, और वो शक्तियां जहाँ प्राण चेतना की गई है वो उपयुक्त स्थान होता है। जब आपको समय मिले आप मंदिर जाएं, लेकिन ध्यान करें, जाप करें और कुछ देर वहाँ बैठें, तब जाके आपको फल मिलेगा। असली सफलता के लिए असली कर्म भी बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।